चलिए आज की जो क्लास आपकी होगी वो काय की होगी, आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, यानी 1 बाय 1 आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जैसे हमने आपका पिछली बार जो आपकी क्लास हुई थी किसकी हुई थी, हिस्ट्री की हुई थी, लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था, आपका ऋग वैदिक काल। यानी पढ़ा तो हमने वैदिक काल था, उस वैदिक काल के बारे में हमने जाना था। जो आपका वैदिक काल है वो उसकी जो टाइम पीरियड है वो कितना आपका 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक था। फिर हमने उसके अंदर पढ़ा आपका ऋग्वेद, और ऋग्वेद में आपका पढ़ा था वो आपका जो ऋग्वेद है उसका जो समय सारणी है वो आपका टाइम पीरियड कितना दिया, आपका 1500 से दिया आपका 1000 बीसी तक का। ठीक है, जो आपका ऋग्वेद है हमने उसमें क्या पढ़ा था, आपका ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद आपका क्या था कि ऋग्वेद आपका क्या है, ऋग्वेद कालीन प्रशासन क्या है, आपका जो ऋग्वेद है उसके अंदर क्या था, हमने पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था कि ऋग्वेद कालीन प्रशासन एक क्या है आपका जनजातीय क्या है आपका, यानी जो जनजाति के ऊपर क्या आपका आधारित है। ठीक है, यानी कह सकते हो, कहने का मतलब ये है कि जो आपका ऋग्वैदिक काल था या जो आपका ऋग्वैदिक प्रशासन था वो क्या था आपका, यानी राजा से जुड़ा हुआ नहीं था, यानी कि वो क्या था आपका जनजातीय प्रशासन उसको कह सकते हैं, ना कि क्षेत्र आधारित कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था कि उस टाइम वहां पे सिर्फ जनता थी। ठीक है, क्या थी, जनता, यानी राजा तो था नहीं वहां पे। क्यों, राजा जो आपका था वो उस प्रजा के बीच नहीं था, वो अलग रहता था। लेकिन कैसे रहता था आपका, एक कबीले के वहां पे रहता था। जैसे आपके जैसे कबीले का एक राजा होता है, अनभिज्ञ के तरीके से आपका रहता था। ठीक है, तो अब जो आपका ऋग्वैदिक कालीन जो आपका शासन है, यहाँ कह सकते हो कि प्रशासन है, वो आपका कैसा है, तो आप बताओगे कि वो आपका कैसा है, जनजातीय संरचना पर आधारित है। क्योंकि लोग वहां पर क्या करते हैं आपका कि अर्ध जीवन जीते हैं, कह सकते हैं कि अर्ध यात्रा है। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं कि आधा जीवन जीते हैं। ठीक है, क्यों आधा जीवन जीते हैं, क्योंकि जिस कह सकते हो जैसे मान ली कोई राज्य हो आपका, ठीक है, एक राज्य है, अगर वहां पर आपका राजा ना हो, सिर्फ प्रजा हो, तो फिर उसका जीवन कैसा रहेगा, आपका आधा जीवन रहेगा। यही हाल अपना है कि मान लीजिए अगर सरकार नहीं है और हम जी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम आधा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जब सरकार नहीं होगी तो कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई व्यवस्था नहीं होगी तो ना तो आपका प्रशासन, ना पुलिस, ना कोई भी चीज आपकी नहीं होगी। तो क्या होगा कि जो आपकी जनता होगी वो कैसा जीवन जिएगी, आपका आधा जीवन जिएगी। ठीक है, तो यानी फिर क्या होगा आपका, वो जनजातीय क्षेत्र आपका माना जाएगा, ना कि आपके आधारित क्षेत्र माना जाएगा। तो जो ऋग्वैदिक काल था आपका, वहां की भी कुछ स्थिति ऐसी थी कि वहां पे सिर्फ आपका क्या था कि जनजातीय लोग थे, उन्हीं के आधार पर, वहां राजा तो था नहीं, तो राजा नहीं तो फिर क्या करते हैं, अपना जीवन कैसे जीते, अर्ध जीवन को व्यतीत करते थे। ठीक है, इसलिए राजा जन क्या करते हैं इसमें, इसलिए इसलिए राज्य जन आधारित था। ठीक है, जो आपका राज्य था वो कैसा था, आपका जन आधारित था, ना कि आपका क्षेत्र आधारित। ठीक है, तो उसको क्षेत्र आधारित नहीं कर सकते हम, क्या था, सिर्फ आपका जन आधारित था। ठीक है, क्योंकि तो सिर्फ वहां पर क्या थी, आपकी जनता, तो जनता है तो उसको क्या बोलेंगे, जन आधारित। उसके बाद हमने देखा क्या, तो उसके बारे में जाना, जिसको आपको ऋग्वैदिक काल था उसके बारे में जाना कि वो क्या चीज है। तो उसके बारे में पहले तो ये पता चल कि वहां जनता थी, तो उसको क्या कर दिया कि जन आधारित, उसको घोषित कर दिया कि ये आपका क्षेत्र आधारित नहीं है, फिर सिर्फ कितना आपका राज्य आधारित, वो सॉरी जनजाति है। ठीक है, जनजाति आधारित है। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या कि जो राजा की स्थिति थी वो स्पष्ट नहीं थी, यानी ये कंफर्म नहीं था कि स्पष्ट है राजा है या नहीं। तो राजा की जो स्थिति थी वो कैसी थी, आपकी स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, स्पष्ट नहीं थी। वह कैसे रहता था आपका, वह कबीले के मुखिया की तरह था। ठीक है, कबीले के कैसे, जो कबीले का मुखिया होता है उसकी तरह रहता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपका जो कबीले के मुखिया की तरह था, और उसे जनस्थ गोपनीय कहा जाता था। उसको क्या बोलते हैं कि जनस्थ गोपनीय कहते हैं, कैसा, जनस्य। ठीक है, इसको यानी जब इसी जैसे राजा है भी और राजा के बारे में पता नहीं है, तो फिर क्या करें, उसको क्या बोलेंगे, जन गोपनीय या जनस्थ गोपनीय कह सकते हो। वो कैसे रहता था आपका कि एक कबीले का मुखिया होता, उसके तरीके से आपका वो रहता था, तो उसको क्या बोलते हैं, जन गोपनीय कह सकते हो। ठीक है, उसके बारे में यानी कहा जाता था। फिर क्या हुआ आपका कि जो कर प्रणाली थी उसकी बात कर रहे हैं हम, कि कर प्रणाली भी नहीं थी उस टाइम। जब राजा नहीं था तो राजा नहीं तो व्यवस्था नहीं होगी, सीधी सीधी बात है आपकी कि जब राजा नहीं है किसी देश में या किसी जिले में या किसी राज्य में राजा नहीं है, या किसी का जैसे कोई भी अगर देश बसा या कोई भी कस्बा वगैरह जो होता है वहां का अगर राजा नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। तो यही यहाँ पे था आपका क्या था कि कर प्रणाली नहीं थी। कर प्रणाली के रूप में क्या करते के रूप में कबीले की चर्चा मिलती थी। क्या मिलती थी आपकी कि जो आपका जैसे राजा नहीं था आपका, कब ऋग्वैदिक काल में आपका राजा नहीं था, सिर्फ जनता थी, तो उसको जन आधारित जन वो घोषित कर दिया राज्य। ठीक है, ना कि उसको क्षेत्र आधारित। उसके बाद में क्या हुआ कि राजा की हमने स्पष्ट राजा के बारे में जानने का प्रयास किया, तो क्या कि राजा की जो स्थिति थी वो कैसी थी, आपकी स्पष्ट नहीं थी। और राजा कैसे रहता था आपका कि कबीले के लोगों की तरह रहता था। और कबीले का क्या कार्य होता है आपका, जैसे कबीला है उसमें क्या था, एक तो वहां पे कोई कर नहीं था, क्योंकि राजा नहीं है तो व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था नहीं हुई तो कर किस बात पे लगेगा भाई, कर भी तो लगता है। कर कब लगता है, जब सरकार होगी, सरकार होगी तो सरकार क्या करेगी, नियम बनाएगी, हर चीज को देखेगी, तो क्या करेंगे, कर वगैरह लगाएंगे। लेकिन इसमें कर नहीं लगता। लेकिन कर के नाम पे एक चीज मिली हमें, इसमें क्या मिला, जब हमने इसको पढ़ा तो हमें कर के नाम पे क्या मिला, बलि की चर्चा मिली थी। किसकी मिली थी, कि बलि की चर्चा इसमें प्राप्त हुई। ठीक है, मिलती है। तो बलि कर भी कोई क्या है, अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक है। यानी कहने का मतलब है जो बलि देने का जो इनका वो चर्चा थी वो क्या थी कि बलि कोई ऐसी नहीं कि भाई हुई हो। इसका मतलब ये हो सकता है, मतलब जो बलि थे वो कैसे कि अगर आपकी इच्छा है तो उसके आधार पर बलि कर दे सकते हो, अन्यथा नहीं, कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा हमने और पढ़ा, ये ऋग्वैदिक काल को और पढ़ा, फिर हमने उसको और जाना, तो उसमें क्या कि इस काल में आपका कैसा व्यावसायिक यानी नौकरशाह
नौकरशाह अथवा जो आपकी स्थायी सेना थी उसका क्या गठन नहीं था, ठीक है। यानी इस काल में जैसे हम और आगे बढ़े, यानी पहले देखा तो यहाँ पे राजा नहीं था, आपकी जनता थी तो जन आधारित कर दिया उसको, ठीक है, जनजाति आधारित कर दिया। उसके बाद में फिर थोड़ा आगे बढ़े तो राजा की स्थिति देखिए स्पष्ट नहीं है, उसको कबीले की तरह रहता है वो, उस पर कोई कर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, बलि का कर के बारे में चर्चा मिली। फिर थोड़ा और आगे बढ़े हम, उसमें देखा कि इस काल में आपका व्यवसाय क्या है, नौकरशाही अथवा जो आपकी सेना स्थायी होती है वो उसका क्या गठबंधन नहीं हुआ था, यानी उसका कोई क्या होता गठन नहीं हुआ, क्या सरकार हो या मतलब जो आपकी सेना वो होनी चाहिए तो उसका कोई गठन नहीं हुआ, ठीक है। यद्यपि हम कुछ अधिकारियों की चर्चा मिलती, जब हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि भैया यहाँ की सेना राज्य व्यवस्था कैसी क्या है ये जानते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जब हमने देखा तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे कोई भी आपका प्रशासन नहीं थी, ना कोई व्यवस्था थी, ना आपका कोई राजा, ना कोई आपकी सेना का गठन हुआ, ना कुछ हुआ। बस उसमें क्या था आपका कि कुछ अधिकारियों के हमें नाम सुनने को मिले, या हमने पढ़ा उसको तो हमें नाम की चर्चा मिली कि हाँ इसमें भाई कुछ अधिकारी आपके थे, तो ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हमने। उसके बारे में जब फिर हम और आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने देखा कि राजा की जो शक्ति पर अंकुश लगाने वाली क्या थी, आपके कुछ जनजातीय संस्थाएं भी थी, संस्थाएं भी मौजूद थी, जो आपके राजा की जो क्या थी, जो राजा की जो आपकी शक्ति होती है, शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली आपकी कुछ जनजातियां थी, ठीक है, जनजातियां भी थी। वो कौन सी थी आपकी, एक तो सभा थी, ठीक है, दूसरी आपकी क्या थी, समिति थी, और एक आपकी क्या थी, विदित एवं गण, और सभी क्या करते कि वरिष्ठ जनों की संस्था थी, ठीक है, वरिष्ठ जनों की थी। और वह क्या करते कि न्याय कार्य से क्या करते, संबंधित थे, किससे थे, आपके न्याय कार्य से संबंधित थे, ठीक है। और वो क्या करते, राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य। उसके बाद आगे थोड़ा देखा तो क्या हुआ, जो समिति थी आपकी वो क्या करती कि जन सामान्य की क्या थी, संस्था थी, किसकी थी, जन सामान्य की संस्था थी। भाई राजा नहीं है तो जन सामान्य की क्या बन गई, वो एक समिति यानी कि क्या बनी, आपकी समिति संस्था बनी थी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि और संभवतः राजा की जो निर्वाचन से जुड़ी थी, किससे जुड़ी थी वो, कि जो राजा था, राजा का निर्वाचन का मतलब नियुक्ति का, ठीक है, उससे क्या थी, ये जुड़ी थी। विदित सैनिक कार्यों से जुड़ी थी, जो सैनिक कार्य थे आपकी जो सेना थी उसके कार्यों से भी क्या थी, जुड़ी थी। तो वहीं क्या हुआ कि आपके गढ़ नामक संस्थान अराजक राज्य क्या हुआ, जो वहां पे जो आपका गढ़ नामक जो संस्थान था वो आया, और उसने देखा इस पे क्या कि संस्थान अराजक राज्य किसके नाम से इसको फिर कि वो आया। कौन आया, आपका गढ़ नामक संस्थान। उसने क्या देखा कि इस राज्य को देखा कि इसमें भैया राजा नहीं है, तो राजा नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया कि इसको बोला क्या, अराजक, क्या बोल दिया, राज्य। अराजक राज्य का मतलब होता है कि जिस राज्य में राजा नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अराजक बोलते हैं, ठीक है। तो जिस कार्य में अगर मान लो जिस राज्य में आपका राजा नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, अराजक राज्य। क्या बोलते हैं, अराजक। आ का मतलब होता है कि राजा ही नहीं है, तो भैया क्या करेंगे, बिना राजा के राज्य को बोलते हैं अराजक राज्य, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़े, हमने देखा इसमें क्या है आपका, तो इस काल में आपकी जो प्रशासन की सबसे बड़ी छोटी इकाई थी वो आपकी क्या थी, कि परिवार और कुल। जो परिवार थे आपके वो और कुल थे, उनको क्या मानते हैं हम, कि जो आपकी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसको क्या मानते हैं हम, कि कुल मानते हैं। क्या मानते हैं, परिवार और कुल, या कह सकते हो आपके ग्राम, जनता जो आपकी थी, जन वगैरह, इनको मान सकते हो कि ये है, ठीक है। फिर ऋग्वेद में हमने क्या देखा कि इसमें देखा हमने कि जन की चर्चा बार बार मिलती है। अब कभी ऋग्वैदिक काल को आप पढ़ना, जब उसको पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, राजा की चर्चा आपको कम मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी चर्चा मिलेगी, आपको जनता की, क्योंकि भाई जनजातीय राज्य वो आपका आदर्श क्षेत्र तो नहीं, तो जनता का है, ठीक है, परंतु जनपद का नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये, जब हम ऋग्वैदिक काल को जब पढ़ना शुरू करेंगे, जब उसको पढ़ेंगे तो ज्यादातर हमें जो चर्चा मिलेगी वो किसकी मिलेगी, आपकी जनता की चर्चा मिलेगी, यानी कि जन की चर्चा मिलेगी, लेकिन जनपद की चर्चा नहीं मिलेगी। और जनपद का मतलब क्या होता है, आपका राजा, क्योंकि राजा था ही नहीं तो फिर राजा की चर्चा कहां से मिलेगी हमें, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में आपका ये था, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल के बारे में अगर आपसे पूछेगा, ये बताइए ऋग्वैदिक काल आपका कैसा है, कि जनजातीय क्षेत्र है या आधारित क्षेत्र, तो आप क्या बताओगे उसको, जनजातीय क्षेत्र, क्योंकि जनता थी, राजा नहीं था। उसके बारे में फिर हमने क्या, राजा की स्थिति जानी, स्पष्ट नहीं है तो क्या करेंगे, सारी चीजों को देखा, फिर क्या कर दिया, फिर छोटी इकाई वगैरह इन सब के बारे में जाना, फिर धीरे धीरे राजा के बारे में जाना, राजा क्या था, कैसा था, इस तरीके से पढ़ा। आप लोग भी पढ़ना उसको, तो आपको भी पता चलेगा। अब देखिए हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, आपने क्या पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल। उसके बारे में आता आपका क्या, बाद में आता है बुद्ध काल। क्या था आपका, बुद्ध काल। इस बुद्ध काल को हम क्या बोलते हैं, महाजनपद काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, महाजनपद काल। अब इसका जो टाइम पीरियड वो कितना आपका 600 BC से लेकर 400 BC है, ठीक है, यानी 400 BC तक। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट आपका क्या दिया है यहाँ पे, कि राजा का आर्थिक आधार क्या है, राजा का आर्थिक आधार, यानी कि बोल सकते हैं इकोनॉमिक बेस। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बेस कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि राजा का आर्थिक आधार मजबूत हुआ, ठीक है। जो राजा का क्या था, आपका इकोनॉमिक जो सिस्टम था वो क्या हुआ, आपका मजबूत हुआ, यानी कह सकते हैं कि बेस, ठीक है। तो राजा का आर्थिक आधार कैसा हुआ, मजबूत हुआ था। इस काल में मध्य क्या थी आपकी, गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जब राजा का बेस मजबूत हुआ उसके बाद में फिर क्या हुआ कि इसी काल में आपका क्या हुआ कि मध्य में गंगा घाटी में कृषि व्यवस्था कैसी होगी, आपकी प्रसार हुआ,
यानी उसका पता चला कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके आपकी क्या है व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि काल में, मध्य में, ये हो गया आपका प्रसार होगा। उसके बाद तथा द्वितीय नगरीकरण, क्या हुआ आपका द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई, ठीक है। इसी के बाद क्या हुआ आपका कि जैसे आपका पता चला कि गंगा घाटी में आपकी कृषि की व्यवस्था है, उसका प्रसार हुआ, और प्रसार होने के बाद में क्या हुआ आपका कि इसी काल में आपका तथा द्वितीय नगरीकरण की क्या हो गया आपकी शुरुआत हुई। और इसके बाद क्या देखो, इस कारण राज्य का आर्थिक आधार भी कैसा हो गया आपका मजबूत हो गया, क्योंकि जब राज्य को कार्य करने की शक्ति मिलेगी, जब उसको कुछ कार्य मिलेगा उसको, तो फिर क्या होगा आपका आर्थिक स्थिति कैसी होगी आपकी मजबूत होगी। यानी राजा का तो बेस मजबूत हुआ, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ आपका जो द्वितीय नगर की आपकी शुरुआत हुई, उसी कारण क्या हुआ आपका कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी कैसी हुई आपकी मजबूत हुई। वो भी किस कारण हुई आपकी कि मध्य में गंगा घाटी में आपका क्या हुआ कि कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। उससे फिर लोगों ने क्या किया, उसमें कृषि करने के बाद क्या हुआ उनका नगरीकरण की शुरुआत हुई, और शुरुआत होने के बाद में क्या हुआ कि इस कारण राज्य का भी क्या हुआ आर्थिक आधार मजबूत हो गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते क्या है आपका कि राजा की स्थिति और भी कैसी होगी आपकी मजबूत होने लगी, ठीक है। देखिए कि राजा की स्थिति और भी मजबूत होने लगी, तब अब क्या लगी तथा अब वह भारी भरकम उपाधि लेने लगा यथा सम्राट, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे मान लो जन की आपकी स्थिति अच्छी हुई, तो अच्छी उसकी पहले राजा की स्थिति यानी बेस अच्छा हुआ, उसके बाद में आपकी जनता भी ग्रो करने लगी। जब जनता ग्रो करेगी तो क्या होगा, राजा भी ग्रो करेगा, और राजा और ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे हुआ कि क्या हुआ, राजा की स्थिति और भी क्या हो गई मजबूत हो गई, होने लगी, तथा अब क्या हुआ वो भारी भरकम मिलेगा। यानी क्या हुआ, राजा पहले तो राजा है और उसको क्या हुआ भारी भरकम होने लगा, और भारी भरकम होने के बाद क्या हुआ उसको उपाधि मिलने लगी, वो भी कैसी, सम्राट की। कैसी, सम्राट की। पहले राजा हो गया, फिर उसके बाद सम्राट, यानी धीरे धीरे करके उसकी क्या हुआ उपाधि बढ़ी। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या आपका कि उसी प्रकार कर प्रणाली, जानते हो ना टैक्स होता है, उसी प्रकार कर प्रणाली क्या हुआ आपकी पहले से मजबूत होने लगी। पहले तो थी सिर्फ नाम के लिए, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ वो जो आपका टैक्स था वो कैसे हो गया कि कर प्रणाली कैसे हो गया आपकी मजबूत होने लगी, ठीक है। लगी या हुई कह सकते हो। उदाहरण में क्या देखिए आपका कि उदाहरण हेतु इस काल में कर प्रणाली से जुड़े अधिकारियों की संख्या में क्या हुई आपकी वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। पहले क्या था आपका सेना का कोई गठन नहीं, सेना की कोई व्यवस्था नहीं, राजा नहीं, कुछ नहीं। अब क्या हुआ आपका कि धीरे धीरे पहले राजा का बेस, फिर जनता ग्रो करने लगी, जनता ने खेती करना चालू किया, फिर ऐसे करके राजा और उपाधि लेने लगा। राजा ने क्या उपाधि लेना चालू कर दिया, सम्राट, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका जैसे टैक्स प्रणाली थी, आपकी कर प्रणाली थी, वो और भी क्या हो गया आपके मजबूत होने लगी। उदाहरण के लिए कह सकते हो कि हेतु इस काल में कर प्रणाली से जुड़े अधिकारी, जो आपके टैक्स प्रणाली से जो आपके जुड़े थे ऑफिसर थे, अधिकारियों की संख्या में क्या मिली आपको वृद्धि देखने को मिलती है। सीधी सीधी बात जानते भैया, कार्य बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, और आपका देश का विकास होगा, और आपके नगरीकरण की व्यवस्था होगी, तो आपका प्रशासन व्यवस्था भी होगी, ठीक है। तो यही है यहाँ पे। फिर देखिए आगे क्या आपका यथा क्या है आपका रज्जु ग्राहक, क्या आपका रज्जु ग्राहक, इसका मतलब होता है क्या भूमि मापन वाला, क्या भूमि मापने वाला, ठीक है। यानी रज्जु ग्राहक का मतलब क्या होता है आपका भूमि मापने वाला, ठीक है। फिर आपका क्या है द्रोणामापक, क्या होता है इसका मतलब अनाज पे क्या होता है कर लेने वाला, यानी जो आपके अनाज पर कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको दृढ़ मापक, क्या बोलते हैं दृढ़ मापक बोलते हैं। यानी कि कर लेने वाला क्या होता है आपका अधिकारी होता है। आगे क्या होता है आपका सैललिक, क्या होता है आपका सैललिक, इसका मतलब होता है चुंगी वसूलने वाला, क्या होता है आपका चुंगी वसूलने वाला, यानी कि आदि हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि इस काल में क्या आपका जनजातीय, क्या इस काल में जनजातीय संस्थाएं की या संस्थाओं की, ठीक है, जगह मंत्री परिषद की क्या हुई आपकी स्थापना हुई। यानी पहले तो राजा भी नहीं था, सिर्फ जनता थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जब धीरे धीरे विकास होने लगा, जब लोगों ने खेती की तो खेती से आपको टैक्स पे किया, सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ी, तो फिर आपका राजा भी सम्राट बन गया, और सम्राट बनने का फिर आपकी सेना भी आई, सेना के अधिकारी भी आए, फिर भूमि मापने भी आया, फिर आपका अनाज पे कर लगाने वाला है, सारे के सारे बढ़ी। और बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ आपका कि इस काल में आपका जनजातीय संस्था की जगह पर, जो जनजातीय संस्था थी उसकी जगह पर क्या होगा आपका कि मंत्री परिषद की क्या होगी आपकी स्थापना होगी, ठीक है। तो मंत्री परिषद की आपकी स्थापना हो गई। उसके बाद में जो राजा के काम में सहायता करने लगा, ठीक है, जो क्या करता, जब मंत्री परिषद आया तो उसने क्या करना लग दिया कि राजा के काम में क्या करता, वो सहायता करता, ठीक है, या करने लगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है आपका कि इस काल में पहली बार इस काल में पहली बार स्थायी सेना तथा स्वतंत्र नौकरशाही का विकास हुआ, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए जो आपका नौकरशाही और स्थायी सेना का विकास कब हुआ, तो बताना क्या बुद्ध काल में, कब बुद्ध काल में हुआ था, ठीक है। तो कह दिया हमने क्या कि इस काल में आपका पहली बार क्या हुआ कि स्थायी सेना और दूसरा स्वतंत्र नौकरशाही का क्या हुआ आपका विकास हुआ।
अगला पॉइंट आपका क्या, देखिए इस काल में पहली बार क्या हुआ आपका, भूमि मापने की प्रणाली आरंभ हुई। यानी पहली बार जो आपकी भूमि मापी जाती है, यानी जगह मापन का काम चलता है, वो कब हुआ आपका, बुद्ध काल में। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध काल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस काल में पहली बार आपकी भूमि मापने की प्रणाली आरंभ हुई। अगली बार देखो, अगला क्वेश्चन क्या आपका, कि प्रशासन की छोटी इकाई, क्या, प्रशासन की छोटी इकाई यानी कि ग्राम, तथा क्या होता है बड़ी इकाई, क्या है आपकी, महाजनपद हुआ। ठीक है, कोई आपसे कहे कि ये बताइए जो आपकी किसकी के प्रशासन की जो छोटी इकाई है वो क्या है आपकी, गांव, यानी कि ग्राम गांव है, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी आपकी, महाजनपद। ठीक है, पहले जनपद फिर महाजनपद, हो गया, हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला पर्सन टॉपिक क्या आपका, मौर्य काल। इस मौर्य काल के बारे में जानते हैं। पहले हमने किसके बारे में, बुद्ध काल के, आप करते हैं मौर्य काल के बारे में। अब देखिए मौर्य काल के आपका 400 बीसी से लेकर कितना आपका 200 बीसी तक की बात कर रहे हैं हम। तो ठीक है, इसमें देखते हैं क्या, कि इस काल में प्रशासनिक केंद्रीकरण क्या है आपका, इस काल में प्रशासनिक केंद्रीकरण, ठीक है यही है ना, इस काल में प्रशासनिक केंद्रीकरण में अधिक वृद्धि देखी गई। ठीक है, किसमें देखी गई आपकी, एक तो आपका केंद्रीकरण में, और दूसरा किसमें, अधिक वृद्धि देखी गई, इतना कह सकते हो। ठीक है, प्रशासनिक में, किसमें, प्रशासनिक केंद्रीकरण में अधिक वृद्धि देखी गई। इसे निम्नलिखित रूप में क्या करते हैं, साझा करते हैं, साझा कर सकते हैं। इसका मतलब बता सकते हैं कि निम्न रूप से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रसिद्ध मतलब बता सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो क्या हुआ आपका मौर्य काल में, कि इस काल में प्रशासनिक क्या केंद्रीकरण में अधिक वृद्धि देखने को मिलती है, उसको हम क्या करते हैं कि निम्नलिखित रूप में क्या कर सकते हैं, उसको समझा जा सकता है। ठीक है, समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं वो देखेंगे। तो पहले हम देखो किसके रूप में समझेंगे, हम राजा के स्तर पर समझेंगे। किसके स्तर पर, राजा के स्तर पर। अब राजा के स्तर पर समझने के लिए क्या करें, देखो इसके कई वो, ठीक है, कई टॉपिक आपके, यानी इसको समझना हमें तो कई पार्ट में आप समझेंगे। तो अभी कुछ पार्ट में हम अभी समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे अगली वीडियो जो आपकी आएगी उसमें आधे पार्ट उसके कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी जितना होगा उतना हम इसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपका पॉइंट हम पढ़ने किसके, राजा के स्तर पर इसको देखते हैं। तो राजा के स्तर यानी नंबर 1 पे देखते हैं। देखिए क्या है आपका, कि अब राजा क्या है, शक्ति का आधार यानी धर्मशास्त्र के साथ साथ क्या करता है, अर्थशास्त्र भी होने लगा। ठीक है, यानी राजा का क्या हुआ, पहले तो नामो निशान नहीं था राजा का, लेकिन अब देखो अब जैसे जैसे लोगों का विकास हो रहा है, द्वितीय यानी आपकी नगर वगैरह जो सारी विकास हो रहे हैं उनके बारे में, कि अब राजा शक्ति का आधार धर्मशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र भी होने लगा, यानी इकोनॉमिकल। ठीक है, फिर क्या आपका देखिए अर्थशास्त्र राजा को अधिक क्या कर रहा है, विवेकाधीन, क्या विवेकाधीन शक्तियां देता है। ठीक है, यानी कौन देता है विवेकाधीन शक्तियां राजा को, कि भैया जो आपका क्या है अर्थशास्त्र जो है वो क्या करता है, कि राजा को विवेकाधीन शक्तियां देता है। अब भाई सीधी सीधी बात, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा हो तो क्या होगा, व्यवस्था मेरी होगी, सरकार किसकी होगी, मेरी होगी। जब मेरे पास सारी चीज होगी तो देखो नौकर चाकर सारी चीज मेरे पास होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, तो ये सब कुछ होता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या आपका, मौर्य शासकों ने क्या है आपका, देव नाम पिय, क्या है कि मौर्य शासकों ने देव नाम पिय, इसका मतलब क्या है कि देवताओं का प्रिय, क्या देवताओं का प्रिय, इसको बोलते हैं देव नाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय की उपाधि ली। किसने ली आपकी, कि मौर्य शासक ने। मौर्य शासक ने क्या लिया आपका, कि देवताओं का प्रिय, ठीक है, इस नाम की क्या ली उन्होंने, उपाधि ली। उसके बाद देखिए क्या आपका, कि इसका अर्थ है कि ब्राह्मण क्या है आपका, मध्यस्थों, किसका, मध्यस्थों को पृथक कर देता है। कौन, जो इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है कि देवताओं के प्रिय, ये तो हो गया देवताओं के प्रिय की उपाधि ली। उपाधि लेने के बाद में क्या है कि इसका अर्थ है, क्या है इसका अर्थ है कि पृथक कर देता है, वो भी किसको, मध्यस्थों को क्या कर देता है, पृथक कर देता, मतलब कि अलग अलग कर देता है। उसके बाद देखिए मध्यस्थ कर देता है या कर देवता, है ना, क्या है कि मध्यस्थ को पृथक कर देवता से संबंधित करना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं कि जितने भी आपके हैं सबको क्या करना चाहते हैं कि देवताओं से संबंधित करना चाहते हैं या देवताओं के अग्रसर करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपका कि अशोक क्या है आपके कलिंग, क्या है अशोक कलिंग अभिलेख, किसके, कलिंग के अभिलेख की बात कर रहे हैं कि अशोक कलिंग अभिलेख में घोषित किया, किसको, कि जो अशोक है अशोक को क्या किया कि कबीले अभिलेख में क्या कर दिया, घोषित किया कि सारी प्रजा, ठीक है, सारी प्रजा क्या आपकी मैप्टी है, क्या है, सारी प्रजा मैप्टी कल्याणकारी राजा की अवधारणा रखी। ठीक है, क्या है आपका कि जो आपका अशोक यानी अशोक कलिंग अभिलेख में क्या है आपका घोषित किया गया कि सारी प्रजा जो है वो क्या आपकी मैप्टी कल्याणकारी राजा की क्या है आपकी अवधारणा रखी या अवधारणा मानी, कह सकते हो। यहीं पे आगे देखो क्या आपका, यह भी राजा की शक्ति में क्या है वृद्धि को दर्शाता है। यह भी क्या करता है आपका कि जो राजा की शक्ति उसमें क्या करता है आपका, उसमें देखिए राजा की शक्ति में आपका क्या करता है, उसमें वृद्धि करता है यानी उसको बढ़ाता है।